मैं जहाँ पे रहता हूँ कौशल कुटिया आश्रम में, वहाँ पक्षी भी हैं, सांप भी हैं, अनेक प्रकार के और भी जाने अनजाने जीव जंतु हैं। एक बार ऐसे मैंने फ़ोटो खींच के डाल दी पशु पक्षियों की कुटिया की, तो कौशल कुटिया आश्रम को फ़ोटो देखकर लोगों ने पूछा कि अरे भाई कौशल जी, आपके आश्रम में सांप भी हैं, सांप भी रहते हैं। तो मैंने कहा देखो, सांप मेरी कुटिया में नहीं रहते हैं, कुटिया में सांप रहते, मैं उनके साथ रहता हूँ। वो तो पहले से रह रहे हैं। जंगल, बाग, बगीचों में, खेतों में अनेक पशु पक्षी रहते हैं। आज वहाँ आश्रम है, हमने बना लिया है। 100-200 साल बाद पता नहीं क्या होगा, यहाँ कोई पार्क बनेगा कि कोई बेच देगा कि कुछ और बनेगा। 1000 साल पहले यहाँ क्या था मुझे नहीं पता, 1000 साल बाद इस जमीन के टुकड़े में क्या होगा मुझे नहीं पता। हम कुछ समय के लिए लीज पर हैं और यहीं से एक भाव पैदा होता है कि हम इस संसार में कुछ समय के लिए आते हैं, किराएदार, लीज पर, कस्टोडियन, संरक्षक। जब तक हैं तब तक इच्छा रहती है कि ठीक से रहें, हम रजिस्ट्री के चक्कर में ना पड़ें। आगे क्या होगा तो आप ऐसे जान लें कि जिस जगह आप रहते हैं वहाँ हजारों साल पहले पता नहीं क्या था, आज ये है, हजारों साल बाद क्या होगा। जब तक हैं तब तक उसका संरक्षण करें, साफ सफाई रखें, बहुत ज़्यादा मोह ममता में ना पड़ें, नहीं तो फिर आश्रम की मोह ममता में ही अटके रहोगे, साधना नहीं हो पाएगी। साधक को अत्यधिक मोह से, किसी भी प्रकार की अति से बचना चाहिए। दया बिना साधु नहीं, और दया से बड़ी व्याधि नहीं। तो दया तो करनी चाहिए, लेकिन अगर आपको ये महसूस हो कि संसार की दया में आपकी साधना बाधित हो रही है, प्रभु स्मरण में बाधा पड़ रही है, तो फिर उस दया को भी छोड़ दें। इसी तरह हर चीज़ पर ये लागू कर लें। भोजन, वस्त्र, स्नान, सुख सुविधाएं, उतनी शरीर पल जाए। जहाँ पर भगवत भजन में बाधा पड़े तो वो सारी चीज़ें फिर छूट भी जानी चाहिए।